मोटिवेशनल एजुकेशन गंभीर सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें अपन आगे पढ़ेंगे। आज संख्या पद्धति ये चैप्टर चल रहा था अपना। आज अपन इसमें पढ़ेंगे भाजकता के नियम। भाजकता के नियम पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले देखो आप भाजकता के नियमों में दो का क्या नियम होता है। भाजकता के नियमों से क्या आशय है, यानी कि संख्या को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें किस संख्या का भाग जाएगा। तो दो का क्या नियम होता है, यदि किसी भी संख्या के अंत में कोई भी सम अंक आ जाए, सम संख्या आ जाए या सम अंक आ जाए, तो वो संख्या किससे भाज्य होगी, दो से भाज्य होगी। सम अंक आए अंत में यदि सम अंक आ रहा है तो वो संख्या दो से भाज्य होगी। जैसे इसमें आता है अपना 2, 4, 6, 8 ना इत्यादि। उसके बाद देखो आप, उसके बाद दूसरा नियम अपना 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है, यदि संख्याओं के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। संख्याओं के योग में 3 का भाग देंगे अपन। जैसे 684 लिख दिया। अब इसमें आप जोड़ो इसको 6, 8 और 4, इनका योग कितना आ रहा है 18। 18 में 3 का भाग जा रहा है क्या, यहाँ पर 8 और 1 9 में 3 का भाग जा रहा है कि जा रहा है, तो 684 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसके बाद देखो तीसरा नियम 4 का नियम। 4 का क्या नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के अंत में या तो 2 शून्य आ जाए, किसी भी संख्या के अंत में 2 जीरो आ जाए, या अंत के दो अंकों में अंत के दो अंकों में 4 का भाग देके देखेंगे। यदि उनमें भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे आपको दे दिया 584, अंतिम दो अंक आपने देखे, अंतिम दो अंक क्या है 84। तो 84 में 4 का भाग जा रहा है आपने देखा, तो पूरी संख्या में 584 में ही भाग जाएगा इसका। ये आपको लगे 10,600, अंत में 2 जीरो आ रही है, पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 5 का क्या नियम होता है, 5 का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आ जाए, अंत में क्या आ जाए 0, या फिर अंत में 5 आ जाए, किसी संख्या के अंत में या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। जैसे ये लिखा आपको 5500, 0 आ रही है लास्ट में, 6955, लास्ट में 5 आ रहा है, चलो 5वां नियम देखो 6 का नियम। 6 का भाजकता का क्या नियम होता है, यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाए, 2, 3 का भाग, तो 2 का नियम आपने पढ़ा, किसी संख्या के अंत में इकाई अंक क्या हो सम संख्या हो, और 3 का नियम संख्याओं के योग में। तो यदि 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 100% किसका भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा। जैसे आपका आया था 618, तो आपने देखा 2 का भाग जा रहा है इसमें और 3 का भी जा रहा है, तो इसमें 6 का भी जाएगा। इसके अगली देखते हैं अपन 8 का क्या नियम होता है। 8 का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंत में 3 जीरो आ जाए, किसी संख्या के अंत में 3 शून्य आ जाए, या फिर अंतिम 3 अंकों में, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे 98,512, इसमें देखो आप अंतिम 3 अंकों में भाग जा रहा है 8 का, तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा सब, ये होता है। और आप 0 पर लगा लो, जैसे कोई भी संख्या में 3 जीरो है ना, तो 100% 8 का भाग जाएगा।
अपना सेकंड लास्ट नियम है 8 का नियम, 9 का नियम। 9 का नियम क्या होता है? संख्याओं के योग में जो 3 का नियम है वही सेम 9 का नियम है। संख्याओं के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। संख्याओं के योग में, संख्याओं के योग में आप भाग दोगे 9 का, उसमें भाग जा रहा है तो इसमें भी 9 का भाग जाएगा। जैसे 5625, आपने देखा संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 5 6 2 5, 18 हो रहा है संख्याओं में। 18 में 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में इसमें और 9 का भाग जाएगा। अपना लास्ट नियम है 10 का नियम, तो आप जानते हो लास्ट में 0 होना चाहिए। अपन पढ़ेंगे लास्ट नियम 11 का नियम। 11 का नियम क्या होता है? सम स्थान और विषम स्थान दोनों का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए था। सम स्थान और विषम स्थान, इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे 6 5 1 2, इसमें आपको पता करना है 11 का भाग जाएगा कि नहीं। तो कैसे? सम स्थान पर कौन कौन से? 6 सम स्थान पर है 5 और 2, 5 प्लस 2 माइनस, विषम स्थान पर है 6 और 1, 7 है और ये भी 7 है। 7 माइनस 7 क्या आ गया? 0। तो 11 का यही नियम होता है, सम स्थान विषम स्थानों का अंतर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। धन्यवाद सभी दोस्तों को। आने वाली वीडियो आपको और भी मजेदार शानदार ट्रिक के साथ पढ़ाई जाएंगी। संख्या पद्धति की, औसत प्रतिशत, लाभ, हानि अनुपात, समानुपात सभी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।